जिन्होंने चीनी मिल को अंदर जाकर के देखा है वो अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो मेरी बातों के द्वारा ही समझने का प्रयास करें कि जब चीनी बनाते हैं तो एक अतिरिक्त पदार्थ निकलता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, वह है शीरा। तो जहाँ पर वह शीरा इकट्ठा किया जाता है वो एक बड़ा होज सा बना दिया जाता है, जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना दिया जाता है। अक्सर बहुत सारे कीट पतंगे उस मीठे शीरे को खाने के लिए उस पर बैठते हैं, लेकिन उड़ नहीं पाते, उसमें चिपक जाते हैं, उसी में रह जाते हैं। बहुत सारे चूहे, बहुत सारे दूसरे जानवर उसमें पड़े हुए मिलेंगे। कई बार तो बड़े गीदड़, कुत्ते इत्यादि वहां पर उस शीरे को चाटने के लिए आते हैं और उसमें ही गिर जाते हैं, उस गड्ढे में गिर करके मर जाते हैं, फिसल जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। वो बात अलग है कि उस शीरे से शराब बनती है और बहुत सारे सभ्य कहलाने वाले, अपने आप को बड़े लोग कहने वाले लोग उस शराब को पीते हैं। गंदी चीज़ तो हर दृष्टि से गंदी होती है, वो बात अलग है। लेकिन वहाँ पर ये इतने सारे कीट उसमें क्यों डल रहे हैं, ये कुत्ते, ये गीदड़ उसमें क्यों समा रहे हैं? उस लालच में, उस मीठे की लालच में, उस स्वाद के चक्कर में। ये दुनिया है ना, इस दुनिया में भी हम स्वाद के चक्कर में ही गड्ढे में गिरते हैं। और ये जो गड्ढा है यह है काल चक्र। हम बार 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 जन्मते मरते रहते हैं, पीड़ा को भोगते हैं और परम गति को प्राप्त नहीं करते, आवागमन के चक्कर से नहीं छूटते। ये दुनिया एक खेल के समान है। यहाँ पर आप इसको समझिए, जैसे कि यदि आप गेम को खेलना शुरू कर दें, उसके रूल्स को न समझें तो आप उससे पार नहीं निकल सकते, आप उसमें फंस कर रह जाते हैं, नहीं जीत सकते। तो इसको समझना भी ज़रूरी है। समझना ही ज़रूरी नहीं, फिर उस गेम को खेलना भी ज़रूरी होता है। यदि कुशल खिलाड़ी है तो वही जीत पाता है, वही बाहर निकल पाता है। तो सबसे पहला कदम है इस जीवन को समझना, जीवन रूपी खेल को समझना। उसके बाद इस जीवन रूपी खेल को अच्छे से खेलना। इसकी मिसाल हम कुछ ऐसे ले सकते हैं कि ये जो दुनिया है ये कोयले की काली, घनी काली सुरंग के जैसी है, जिसमें इधर से घुसकर दूसरी तरफ निकलने का रास्ता है। अब शर्त यह है कि आप सफ़ेद कपड़े, उजली चादर ओढ़ कर के निकल रहे हैं और दूसरी तरफ आपको जाना है बगैर दाग लगाए। बड़ा असंभव दिखता है ना, वास्तव में असंभव है। और अगर ऊपर से अंधेरा हो, प्रकाश की कोई व्यवस्था ना हो, फिर तो पूरे तरीके से असंभव है। आप दाग लगाए बगैर निकल जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। शर्त यह थी कि दाग नहीं होना चाहिए। दाग होगा तो फिर आपको वो स्थान नहीं मिल पाएगा जिस स्थान के लिए यह परीक्षा आपके लिए रखी गई थी। तो जाहिर सी बात है, लोग एक दाग लेकर नहीं जाएंगे, पूरे ही काले होकर निकलेंगे, क्योंकि पहले तो काजल की कोठरी थी और ऊपर से घोर अंधेरा। यही मिसाल इस दुनिया की है। यहाँ पर हम अपने शरीर रूपी इस चादर को बिल्कुल उजला लेकर के आते हैं। परमात्मा इसको उजले स्वरूप में हमें प्रदान करता है और यहाँ पर आकर इस अंधेरी कोठरी में, इस अंधेरी कोयले की सुरंग में हम घुस जाते हैं और फिर इसको काला किए जाते हैं। अगर सतगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रकाश हो, आत्मज्ञान का प्रकाश हो, तो कुछ दिखाई दे। उसके बाद भी दिक्कत आ सकती है। वो क्या कि हो सकता है कि कहीं ऊपर से कोयले का कोई टुकड़ा आकर के गिर जाए, पता नहीं कहां कहां से कोयले की कण बरस रहे हों, फिर जो दाग हैं वो पूरे तरीके से आपके शरीर पर, आपके कपड़ों पर लग जाएं। फिर उसके लिए ज़रूरत है एक छाते की। छाता होगा तो ऊपर से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले उस पाउडर से, जो कि कोयले का, कालिक का पाउडर है, उससे बचे रहेंगे या उसके टुकड़े से बचे रहेंगे आप। फिर बहुत संभव है कि आप साफ सुथरे दूसरी तरफ निकलें। अधिक संभावना इसी बात की है, साफ सुथरे निकलेंगे। तो गुरु ने आपको ज्ञान दिया, आत्मज्ञान आपको हो गया, जीवन आपका प्रकाशित हो गया, उसके बाद भी राम नाम के छाते की जरूरत है भाई।
सुमिरन करो, बार बार जाप करो, हर वक्त सांस सांस में राम रटो, बिरथा सांस न जाए। बस इस बात का ख्याल रखो कि एक क्षण के लिए प्रभु नाम का स्मरण मन से न हटे, उसकी याद न हटे, क्योंकि वो हटी और कालिक आपके अंदर आई, वो हटी तो शैतान आपके अंदर आया, वो हटी तो विकार आपके अंदर आए, वो हटी तो बस दिक्कत हुई। जहां से राम हटेगा वहां काम आ जाएगा, और काम सबसे बड़ी कालिक के रूप में आपकी जिंदगी में आकर के आपको बर्बाद कर देगा। तो इस जिंदगी को समझना जरूरी है, समझ करके बाहर निकलें। ये खेल है जिसको खेल करके जाना है, लेकिन खेलेगा वही जो कि इसे समझ पाएगा। समझने के बाद फिर जो मेहनत करेगा जीत वही पाएगा। आप सभी विजयी हों, आप सभी प्रभु नाम से जुड़ें, आप सभी गुरु द्वारा बताए हुए ज्ञान पर अमल करके अपने जीवन में उसे धारण करके अपने मार्ग को प्रशस्त करें। आप सबका कल्याण हो। हरि ओम, हरे कृष्ण।